कभी सोचा है अगर कोई आपसे कहे वो चीज मुझे दे दो जो तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा गुरूर है, तुम्हारा सब कुछ है, कैसा लगेगा आपको? शायद हम डर जाएंगे, गुस्सा आ जाएगा या फिर टूट जाएंगे। या क्या कभी आपने वो पल महसूस किया है जब आपकी पूरी मेहनत, आपकी उम्मीदें और आपकी मेहनत से बनाई गई पहचान बस एक पल में छीन ली गई? जब सब कुछ होते हुए भी कोई आपसे आपका वजूद छीन के चला गया। जरा रुकिए और अपनी लाइफ में झांकिए। आपसे न जाने कितनी बार, न जाने क्या क्या मांगा गया है। कभी आपका सपना, कभी आपकी आजादी, कभी आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, कभी आपका जुनून और कभी आपकी आवाज। कभी रिश्तों के नाम पर, कभी सोसाइटी के नॉर्म्स के नाम पर, कभी मां बाप के सपनों के नाम पर, कभी अपने बच्चों की जिम्मेदारियों के नाम पर और कभी उस कॉम्प्रोमाइज के नाम पर जो सब करते हैं। सुन के बुरा लगा ना, मगर यही सच है। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। ये सब छिन भी गया तो हमने किया क्या? क्या हम तब भी खड़े रहे जब हमारा सबसे मजबूत सहारा छिन गया, या जब हमसे हमारा सब कुछ मांग लिया गया? क्या हम सब कुछ छिनने के बाद भी आगे बढ़े? इस बात से मुझे महाभारत का एक बहुत ही अमेजिंग वाकया याद आता है। वो बड़ी अच्छी कहानी लगती है मुझको और वो कैरेक्टर मेरा सबसे प्रिय है, मेरा फेवरेट है। वो बात कर रहा हूं मैं एकलव्य की। हम सब ने एकलव्य की कहानी सुनी तो जरूर होगी। एक योद्धा जो ना किसी महल में पला, ना कोई बड़ा शहर, ना कोई ट्रेनर, ना कोई कोचिंग, बस जंगल, मिट्टी और खुद पर भरोसा। एक जुनून था सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनने का। जंगल के बीचों बीच मिट्टी से एक मूर्ति बनाई और उसे गुरु द्रोण मानकर खुद ही सब कुछ सीख लिया। इतनी सिद्धि हासिल की कि जब द्रोणाचार्य ने उसका लक्ष्य देखा तो डर गए और फिर मांग ली गई गुरु दक्षिणा, एक ऐसा अंगूठा जिसके बिना धनुष चलाना नामुमकिन था। सोचिए, जिस चीज के लिए उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया, वही चीज आपसे छीन ली गई। पर क्या यह अंत था एकलव्य की कहानी का? नहीं, उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी बाकी उंगलियों से धनुष चलाना सीखा, युद्ध लड़े, विजयी हुए और मगध के राजा जरासंध की सेना के सेनापति भी बने, सिर्फ अपने करेज और अपने टैलेंट से। उसका कॉन्फिडेंस कभी नहीं टूटा और उसका जज्बा कभी नहीं हारा, क्योंकि उसके पास जो सबसे बड़ी ताकत थी वो उसका अंगूठा नहीं, उसकी लगन थी। गुरु द्रोणाचार्य ने तो एकलव्य से बस एक बार अंगूठा मांगा, मगर यह जमाना अलग है। यहां हर रोज बार बार आपसे आपका अंगूठा मांगा जाएगा। यह अंगूठा कभी आपके सपने होंगे, कभी आपके रिश्ते, कभी आपकी पूंजी, कभी आपका चैन और कभी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। और मजे की बात यह है कि कोई द्रोणाचार्य नहीं आएंगे ये आपसे मांगने। ये मांगने आएंगे आपके नजदीकी, आपके करीबी, कुछ अनजान भी आएंगे। Some known ones, some unknown ones, sometimes for some reason, sometimes without reason, मगर मांगेंगे जरूर आपसे आपका अंगूठा। सवाल यह नहीं है कि आपसे क्या छिन गया, सवाल यह है कि क्या आपने दोबारा उठकर तीर चलाना सीखा? क्या आपने इन सब चीजों के होते हुए भी 3 उंगलियों से तीर चलाने सीखे? इस सवाल का जवाब हमारे चारों ओर कुछ बड़ी ही इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज ने बड़े ही लाजवाब तरीके से दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अरुणिमा सिन्हा, इंडिया की फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी और वर्ल्ड की सेकंड फीमेल एम्प्यूटी हु स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। वो एक नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर थी जो डिफेंस में जाना चाहती थी, मगर एक बड़ी ही दर्दनाक हादसे में एक चलती हुई ट्रेन से उनको फेंक दिया गया, जिसमें वो अपना पैर गंवा बैठी। उनका पैर गया मगर हौसला नहीं। अस्पताल के बिस्तर पर जब सबने उम्मीद छोड़ दी, तब उन्होंने कहा, मैं एवरेस्ट फतेह करूंगी। लोग हंसे, शक किया और एक दिन आर्टिफिशियल लेग के साथ, अपने हौसले के साथ वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी। महात्मा गांधी, हमारे बापू, एक साधारण से वकील जो दक्षिण अफ्रीका में अपमानित हुए, जेल में डाले गए,
लेकिन टूटे नहीं। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना अस्त्र बनाया और पूरी ब्रिटिश साम्राज्य को झुका दिया। उनसे भी बहुत कुछ छीना गया, सम्मान, सुख, सुविधा, जीवन की सहजता, लेकिन फिर भी उन्होंने दुनिया को बदल दिया। क्या कॉमन है एकलव्य, महात्मा गांधी और अरुणिमा सिन्हा में? क्या है कॉमन? सिर्फ एक मैसेज जो हमें घुट्टी बना के हमेशा के लिए अपने जहन में उतार लेना चाहिए कि अगर बात मजबूत बाजुओं और पैरों की होती तो इस दुनिया पर हाथी घोड़े राज कर रहे होते। देयर इज अ रीजन कि हम इस दुनिया पर राज करते हैं, और वो रीजन है ये, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ। जब हमसे सब कुछ छीन लिया जाता है, जाहिर सी बात है कि हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, अपना पेशेंस खो देंगे, शायद डर भी जाएंगे। मगर अगर हम थोड़ा रुक कर अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को एक बार मौका दें, उस पर यकीन करें, तो हमारे अंदर एक नई आग, एक अलग लेवल का पेशेंस और नए रास्ते ढूंढने की कैपेसिटी क्रिएट हो जाएगी। हम अपने अंदर की बुझती चिंगारी को खत्म नहीं होने देंगे। हम हर हालत में उसको फिर से हवा देंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम रामायण और महाभारत की जमीन से पैदा हुए हैं। हमारे डीएनए में बसता है आसमान छूने का इरादा, हार कर फिर से लड़ने का जज्बा, ठोकर खा के और मजबूत होने का मादा, अपने सपनों को दोबारा गढ़ने का जज्बा। अगर आप मुझसे इस बात पर अग्री करते हैं, अगर आप खुद को ऐसा ही समझते हैं, तो यकीन मानिए दुनिया आपका नाम नहीं भूलेगी। आपका सपना अधूरा हो सकता है, लेकिन आपकी कोशिश कभी अधूरी नहीं होगी। चलिए फिर से उठते हैं, चलिए वही 3 उंगलियों से तीर चलाना सीखते हैं, क्योंकि यहां कहानी खत्म नहीं होती, यहां से असली कहानी शुरू होती है।